एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग थोड़ी सी पुरानी है और वो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। मुझे भी नहीं पता मैंने इतनी दिन क्यों नहीं की। एनीवेज तो हम जा रहे थे शिलोंग ट्रिप में सारे कजन्स मिलके, बहुत दिनों के बाद। हम कभी गए ही नहीं शायद एक साथ ऐसे, और काफ़ी परमिशन लेने के बाद फाइनली हमें परमिशन मिल जाता है एंड हम सब चले जाते हैं शॉपिंग करने। सब किसी को ड्रेसेस लेनी थी, किसी को खाने पीने की चीज़ें। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट डे। हम हो गए हैं रेडी शिलोंग जाने के लिए। देखिए मेरी सिस्टर्स भी रेडी हो चुके हैं, बोलो हाय। और हमारा बैग भी, और भी बहुत सारा बैग हमने रेडी किया है, मैं दिखाती हूँ। ये रहा हमारा बोरिया बिस्तर। तो हमने इस सब में खाना पैक किया है और ये है स्नैक्स फुल करके हम लेके जा रहे हैं। तो और हमारी गाड़ी अब भी आने ही वाली है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। ये बहुत दिनों के बाद हम सारे कज़न्स एक साथ ट्रिप में जाने वाले हैं। मैं आप लोग को आगे दिखाती हूँ कि हम क्या क्या करते हैं। और ये रहे मेरे दो भाई लोग, ये लोग भी रेडी हो गए। ये लोग ने रूम की हालत क्या करके रखी, क्या कबाड़ा मचा के रखा है। चलो चलो जल्दी निकलो, हमारी गड्डी आने ही वाली है। और यहाँ पे चप्पल जूते ढूंढे जा रहे हैं। मैंने तो ये बस सिंपल सा चप्पल पहन लिया है और ये पहनी गई बूट्स। और मैंने चप्पल ली और मैंने एक ड्रेस पैक भी कर लिया है इन केस अगर चांस मिला तो मैं वो चेंज करके फिर फ़ोटोशूट भी करूँगी। इसलिए तो कोई भी ट्रिप करना ना इतना आसान नहीं होता है, उसके पीछे जो इतनी मुश्किलात आती है ना वो तो उन लोगों को ही पता है जो लोग ट्रिप अरेंज करते हैं। और जो प्लान करते हैं वही एग्जैक्टली हो, शायद ये हमारे साथ नहीं होता है, दूसरों के साथ होता होगा। इतने सारे प्रिपरेशन करने के बाद मेरे खाने पीने का डिपार्टमेंट था और मैं कल रात से ही रेडी कर रही थी सब खाने पीने। आधा चीजें मेरी रेडी थी और आधा मैं सुबह 5 बजे उठ के रेडी। और हुआ क्या, हम निकलते निकलते बज गए थे 11 और हम इतनी ज्यादा लेट हो चुके थे कि आशा ही छोड़ दिया था कि हम जाए भी। और फिर फाइनली हम निकल जाते हैं। फिर हम सोचते लगते हैं कि चलो अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि हम अभी निकल चुके हैं। और शिलोंग की ग्रीनरी इतनी सुंदर है कि आप देखते देखते वहां कब पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और जैसे कि मैंने कहा था रास्ते में मुश्किलात तो आएंगे ही, चलो हमारी भी रास्ते में ही हमारी गाड़ी स्टॉप हो गई गाइस। पता नहीं कैसे ये एक्चुअली स्टॉप हो गई। फिर हमने धक्का लगाया, खैर ये लोग ने धक्का लगाया, मैं तो यहाँ पे जस्ट ब्लॉगिंग ही कर रही थी। फिर एक भले आदमी ने आके हमारी हेल्प की और उन्होंने ये गाड़ी स्टार्ट करवा दी थी। और हम इस इंसान पे सारा ब्लेम दे रहे थे क्योंकि ये इंसान मैप देख के हमें गलत रास्ता बता रहा था और हम इतने ज्यादा टाइम से उधर ही एक ही जगह पे घूमे जा रहे थे। फाइनली हमने डिसाइड किया वो रास्ता छोड़ के हम दूसरे रास्ते चले जाएंगे एंड फिर हम फाइनली धीरे धीरे अपने लोकेशन में। फिर भी हम श्योर नहीं थे क्योंकि हम उस जगह पे कभी पहले ही नहीं गए थे एंड हम में से कोई भी नहीं गया था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे इतनी सुंदर सुंदर नज़ारे आते गए कि हमारा मन शांत होने लग गया कि नहीं अभी तो हम सही रास्ते पे पहुंच ही जाएंगे। अब तक का सबसे सुंदर नज़ारा हमें फाइनली देखने को मिल गया है और धीरे धीरे हमने तो और भी कई सुंदर सुंदर नज़ारे देखे। और थोड़ी देर बाद हम ऐसी जगह पहुंचे कि हम गाड़ी से उतर के यहाँ पे ही खड़े होके ये व्यू बस देखते गए। ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत में आ चुकी हूँ और ये सुंदर सा नज़ारा देख के किसी को भी कहीं भी जाने का मन नहीं किया। और हम यहाँ पे इतनी देर ठहरे, सब लोगों ने फ़ोटोशूट किया, इतना फ़ोटोशूट किया अभी से ही मेरी मेमोरी फुल हो चुकी थी और मुझे कितना पुराने चीज़ें डिलीट करने पड़े। एनीवेज फिर हम वो जगह को अलविदा कह के और आगे चल पड़ते हैं और फिर हम अपने फाइनली डेस्टिनेशन में पहुंच ही जाते हैं। एंट्री फीस एक होती है जो आप व्हीकल लेके जाते हो उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री फी देनी पड़ती है। एंड फिर यहाँ पे देखिए ऑलरेडी कितने लोग मौजूद थे, मतलब पिकनिक कर रहे थे। सब लोग अपने कार अंदर तक लेके आए थे लेकिन हम वहाँ पे ही छोड़ आए थे और यहाँ पे हमने अपना सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। तो ये मेन जगह नहीं है, हम इसके पीछे आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बड़ा ग्राउंड है, सब लोग यहाँ पे पिकनिक कर रहे थे इसलिए हम भी यहाँ पे आके अपना सेटअप कर रहे थे। लेकिन मेन जगह सामने ही था, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है कि आपको वो देख रहे हैं पीछे ट्रीज़, जहाँ पे वो ट्रीज़ देख रही है ना वहाँ पे है वो जगह, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। लेकिन हम डायरेक्टली पीछे आके यहाँ पे हम खाना खाना स्टार्ट करने वाले थे क्योंकि सब भूखे थे एंड हम लोगों ने कुछ भी सुबह से नहीं खाया था और अब तक तो शायद 2 बज ही चुका था। मैं ना ब्रेकफास्ट भी लाई थी एंड लंच भी लाई थी लेकिन हमने ब्रेकफास्ट स्किप करके
मैंने डायरेक्ट लंच में ही अटैक किया और लंच में बनाए थे पुलाव और चिकन। तो ये पुलाव की क्वांटिटी देख के सबका मूड ऑफ हो चुका था, लेकिन मैंने बोला एक बार खाना तो स्टार्ट करो, ये बस दिखता थोड़ा है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे। और वैसा ही हुआ, सब पुलाव तो कोई भी नहीं खा पाया। और फिर हमने पी थी चाय जो थोड़ी थोड़ी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन काम चल जाता है। अच्छा, तो खा पी लेने के बाद मैं जाके ड्रेस चेंज भी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे करनी थी फोटो शूट। तो मैंने फिर ड्रेस चेंज किया, फोटो शूट किया और फिर हम निकल पड़ते हैं घर के लिए। हमने तो आज होप ही छोड़ दी थी कि हम आज कहीं पे जा भी पाएंगे, लेकिन शुरुआत तो खराब हुई थी लेकिन एंडिंग काफ़ी अच्छी हुई थी। तो इससे ये पता चलता है कि डजंट मीन कि आपकी शुरुआत खराब हो तो एंडिंग भी खराब ही हो। और ऐसे भी ये ट्रिप के बाद सब लोग बिजी हो जाने वाले थे, सब लोगों की कॉलेजेस खुल गए थे, सब लोग अपने अपने काम में लौट चुके थे। तो इसलिए ये ट्रिप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और काफ़ी बस हम सब खुश होके घर लौट आए और हमारी ट्रिप काफ़ी अच्छी रही। आई होप आपको ये ब्लॉग भी बहुत पसंद आई होगी। अगर ब्लॉग अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।